Hello everyone, welcome back to this topic nutrition in human beings. So student, look at this figure. You can see the alimentary canal is basically a long tube extending from mouth to the anus. You can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different function. For example, gallbladder, liver, pancreas, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine. So the first question arises that what happens to the food once it enters our body. इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जब फूड हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो क्या प्रोसेस होती है. तो we eat various type of food which has to the pass through the same digestive tract. हम डिफरेंट प्रकार का खाना खाते हैं लेकिन वो खाना हमारे एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होना होता है. तो इसके लिए हमारी जो प्रोसेस शुरू हो जाती है वो हो जाती है माउथ से. और माउथ में भी हमारे टीथ जो होते हैं उस फूड को क्रैश करना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट एंड द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेस स्मूथ. क्योंकि हमारी जो एक कैनल होती है, इस कैनल की जो लाइनिंग होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए हमें इस फूड को क्या करना पड़ता है, वेटेड गीला बनाना पड़ता है. और गीला बनाने से वो स्मूथ हो जाता है और स्मूथ होने से आसानी से अपने ट्रैक को पास कर लेता है. अब ये फूड गीला कैसे होता है? तो इसके लिए जो होती है, हम जब हम कोई अच्छा खाना खा रहे हैं या हमें कोई किसी खाने को देख कर जो है कोई लालच आ रहा है तो हमारे मुंह में क्या होता है, उसके लिए पानी आने लगता है. दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, दिस इज फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सीक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड. इसके लिए क्या होती है, हमारी एक सैलिवरी ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा का सीक्रेशन होता है. और सलाइवा में सलाइवरी एक एंजाइम होती है जिसको कहा जाता है सलाइवरी एमाइलेज. और ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को जो होता है शुगर में कन्वर्ट कर देता है. तो अब आपके ये, अब इतना ये प्रोसेस देखिए तो समझ में आ गया कि हमारा खाना जो होता है वो क्या होता है, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द ओसोफेगस पाइप. यानी कि जो हमारा खाना होता है ये हमारे माउथ से होता हुआ ये फूड, ये खाना जो होता है हमारा ओसोफेगस पाइप से होता हुआ जो होता है ये कहाँ तक, स्टमक तक पहुंच जाता है. अब जैसे ही खाना हमारा स्टमक में पहुंचता है ये स्टमक हमारा क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है. और स्टमक की मस्कुलर वॉल इस फूड को डाइजेस्टिव जूस के साथ जो होती है मिक्स करने में हेल्प करती है. अब ये जो डाइजेशन का काम करता है, ये स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं. ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, एचसीएल को रिलीज करते हैं. और एचसीएल जो होती है, जब हमारे स्टमक में ज्यादा अमाउंट में एचसीएल रिलीज होती है तो आपने देखा होगा एसिडिटी होती है. और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसको एल्कलाइन बनाते हैं, यानी कि बेस ले लेते हैं. और बेस लेने के लिए जैसे हम इनो पी लेंगे तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा और न्यूट्रलाइज करने से उस दर्द को खत्म कर देगा. तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं ये क्या करते हैं, एचसीएल को रिलीज करते हैं. और ये एचसीएल जो होती है एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस को जो होते हैं ये सीक्रेट करते हैं. अब क्या होता है, ये एचसीएल एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम. ये एचसीएल जो एसिड होती है ये क्या करता है, इसका मीडियम जो होता है ये होता है एसिडिक, जो पेप्सिन एंजाइम की एक्टिविटी में जो होता है, क्योंकि ये इससे पेप्सिन एंजाइम का सीक्रेशन होता है. और ये पेप्सिन एंजाइम जो काम करना शुरू कर देता है उस पर ये एचसीएल जो होता है अपना काम करना, उसमें काम करने में जो होता है ये हेल्प करता है. अब ठीक है भाई, स्टमक में इन एंजाइम ने जो है काम करना शुरू कर दिया. अब स्टमक में अब फूड जो होता है, इस स्टमक से फूड जो होता है कहाँ एंटर करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में. यानी कि now the food enter the small intestine and this is the largest part of the alimentary canal. ये जो small intestine होती है ये alimentary canal का सबसे लंबा पार्ट होता है, क्योंकि हर एनिमल में इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है उसके फूड के अनुसार अलग अलग होती है. क्योंकि जो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस यानी कि जो घास को खाने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फूड को जो डाइजेस्ट, क्योंकि वो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, सेलुलोज के डाइजेशन के लिए जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन की जरूरत होती है. इसलिए इनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है. लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस यानी कि जो मीट खाते हैं और मीट आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है, तो इनकी इंटेस्टाइन जो होती है वो शॉर्ट होती है. तो ओके, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन सेट द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. जो मतलब फैट फूड ले रहे हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड और फैट से रिलेटेड, वहाँ इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है. और इस काम के लिए, इसके लिए जो डाइजेशन होता है, इस काम के लिए ये जो लीवर और पेंक्रियास से सीक्रेशन को क्या करता है, ये रिसीव करता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है, क्योंकि इस
स्टमक से आया हुआ जो फूड होता है वो उसका मीडियम होता है एसिडिक। अब जो ये जो फूड जो होता है इस स्टमक से आने वाला जो फूड ये एसिडिक है, ये पैंक्रियाटिक एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इसको अब अल्कलाइन बनाया जाता है, यानी कि इसको बेसिक बनाया जाता है। और इसके लिए भी जो काम करता है वो लीवर से बाइल जूस जो होता है इस पर काम करना शुरू कर देता है। ठीक। अब क्या होता है, जो इंटेस्टाइन में जो फैट होती है, क्योंकि हम हर प्रकार का खाना खाते हैं, तो जो फैट होता है वो फैट जो होता है इस इंटेस्टाइन में जो होता है बड़े बड़े ग्लोबुल के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम का काम करना जो होता है बहुत टफ हो जाता है। तो इसके लिए बाइल सॉल्ट होते हैं, और ये बाइल सॉल्ट जो होती है, जो बड़े बड़े फैट के ग्लोबुल होते हैं, इन बड़े बड़े फैट के ग्लोबुल को जो होता है छोटे छोटे ग्लोबुल में कन्वर्ट कर देता है और उसको बना देता है, ये इमल्सिफाइड फैट बना देता है। अब क्या होता है, जो पेंक्रियास पेंक्रेटिक जूस का सीक्रेशन करता है, जिसमें प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो होता है कौन सा एंजाइम होता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। और एमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो होता है यहाँ पे कौन सा होता है, एक लाइपेज एंजाइम होता है। अब ठीक है, यहाँ पे एंजाइम ने क्या हुआ, जो पेप्सिन था, ट्रिप्सिन था और लाइपेज एंजाइम थे, यहाँ पे ये सारे एंजाइम जो हैं लास्ट में क्या करते हैं, द एंजाइम प्रेजेंट इट इन फाइनली कन्वर्ट इनटू प्रोटीन टू एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड्स। अब ये एंजाइम जो होते हैं लास्ट में क्या करते हैं, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, इस डाइजेस्टेड फूड को जब फूड का डाइजेशन हो जाता है, इस डाइजेस्टेड फूड को जो होता है, ये इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, इस इंटेस्टाइन की वॉल में ये जो आप जो ये उभार देख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिनको कहा जाता है विली। ये विली का काम क्या होता है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो फूड को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, बॉडी की प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि कंप्लीट फूड का जो होता है, ये डाइजेशन करके ये विली क्या कर देती है, उस फूड को एब्जॉर्व कर देती है, और एब्जॉर्व करने के बाद वो बॉडी के प्रत्येक सेल तक उनको पहुंचाने का काम करती है। और लास्ट एंडिंग में अब क्या होता है, द अनअब्सॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनअब्सॉर्ब जो फूड होता है, उस फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, जहां पे क्या होती है, वेयर मोर विली एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द एनस। और जो रेस्ट फूड होता है उसमें वो क्या होता है, वो जो जिसकी जरूरत नहीं है वो एनस के थ्रू जो है क्या कर दिया जाता है, बाहर बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये ह्यूमन बीइंग में जो है ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस हुई, जिसमें प्रोसेस आपकी शुरू से, मैं एक बार जल्दी में आपको बता दे रही हूँ कि शुरुआत हो रही आपकी, देखो सैलिवरी ग्लैंड से जो होता है एक स्लाइवा का सीक्रेशन होता है। स्लाइवा में भी एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है सैलिवरी एमाइलेज, और ये क्या करता है, स्टार्च जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को जो होता है शुगर में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो स्टमक होता है, स्टमक में जो होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जो एचसीएल को रिलीज करता है, और ये एचसीएल जो होता है रिलीज करता है वो पेप्सिन और म्यूकस को रिलीज कर देता है। तो पेप्सिन एंजाइम बिगन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड। और उसके बाद जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, पेंक्रियास सीक्रेट पेंक्रेटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। और लाइपेज का है कि लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। और विली क्या करता है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया है, इसके नोट्स मैंने आपके डाल रखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम पे मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर दूंगी। थैंक यू।